look at you and it's easy to see you are the हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है टीआर मैम की क्लासेस में। कल हमने बेसिक आईटी टूल के यूनिट 2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इसका ये आंसर देना है, ना कि आंसर में खिड़की लिख के आना है। तो चलिए स्टार्ट करें। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का? जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कोई आइकन होता है या फिर कोई भी मेन्यू हो सकता है, कोई की हो सकता है, जिसका यूज़ किया जाता है हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। हमारे जो कंप्यूटर हैं उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये टू पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी? वो होगी GUI के थ्रू, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। जो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कोई की है या ऑप्शन है, ये कुछ भी हो सकता है। which provide us graphical means like menu, icon, option which help us to easily work on computer। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कोई भी मेन्यू हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है, कोई अदर ऑप्शन हो सकता है, जिसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम कंप्यूटर पे इजीली वर्क कर सकें। ड्यू टू इट्स फ्रेंडली नेचर अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड इट वर्ल्ड वाइड। इसके फ्रेंडली नेचर की वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। some of its famous version are like Windows 95, 98, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 एंड Windows 10। देखिए ये आपके है ना कुछ विंडो के वर्जन दिए गए हैं। ये आपके जो XP, Vista, ये Windows 95, 98 है, ये आपके ओल्ड वर्जन है। जो हमारी 21st सेंचुरी है उसके हैं Windows 7, Windows 8 एंड Windows 10। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं फीचर्स ऑफ विंडो। यहाँ पर हम विंडो के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका फीचर है विंडो इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट अलाउ टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। जो हमारा विंडो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग का मतलब है जो हमारा विंडो है वो एक टाइम पर बहुत ही सारे हमारे जितने प्रोग्राम हैं उनको रन कर सकता है, मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। एंड सेकंड आपका विंडो इज़ अ वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड ट्रबल शूट। विंडो को इंस्टॉल करना, ट्रबल शूट करना बहुत ईजी होता है। एंड थर्ड आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हम विंडो को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। देन फोर्थ आपका प्रोवाइड रेगुलर अपडेट टू द इजी टू यूसेज। जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको डेली अपडेट देता रहता है। कोई भी नहीं अपडेट देता रहता है ताकि आप जो विंडो है उसका इजीली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आपका विंडो हैज़ अ पावरफुल हेल्प फैसिलिटी एंड विच कैन गाइड यू अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाइल वर्किंग इन विंडो। देखिए जो हमारा विंडो है उसके पास एक पावरफुल हेल्प फैसिलिटी होती है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो आप विंडो से हेल्प मांग सकते हैं, जिससे वो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकाल के दे देता है। देन नेक्स्ट आपका विंडो सपोर्ट क्रिएशन ऑफ डिफरेंट यूज़र अकाउंट। आप विंडो पर बहुत ही सारे अकाउंट बना सकते हैं। देखिए आप जो विंडो होती है उसमें आपको लॉग आउट को ऑप्शन में होता है, एंड लॉग आउट इसलिए किया जाता है ताकि आप जो आपका अकाउंट है उसमें लॉग इन कर सकें। तो जो हमारा विंडो है आपका बहुत सारे अकाउंट बनाने की जो सुविधा वो भी आपको देता है। देन सेवन्थ आपका प्ले गेम, आप गेम खेल सकते हैं। एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, आप ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ होते हैं हमारे जो विंडो हैं। एंड देन प्ले म्यूजिक, वीडियो एक्सेट्रा, ये भी इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। देन नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ विंडो। अब हम विंडो के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया गया है अ विंडो इज सिंपली अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक बिलोंगिंग टू अ डायलॉग बॉक्स और एन एप्लीकेशन। जो हमारा विंडो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो या तो हमारी एप्लीकेशन से बिलोंग करता है या फिर हमारे डायलॉग बॉक्स से बिलोंग करता है। देखिए ये आपको कंप्यूटर की एक विंडो दिखाई दे रही है। अब ये जो विंडो है ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप की विंडो है और ये आपकी एप्लीकेशन विंडो है। तो आप इसे देख सकते हैं कि विंडो होती कैसी है। अ विंडो कैन बी आइदर एन एप्लीकेशन विंडो और अ डायलॉग विंडो। देखिए जो हमारी विंडो है वो टू टाइप्स की होती है, या तो हमारी एप्लीकेशन विंडो होगी या फिर हमारी डायलॉग विंडो होगी। आपकी विंडो के टू ही टाइप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन विंडो से। एप्लीकेशन विंडो, एन एप्लीकेशन विंडो इज द रेक्टेंगुलर एरिया that contain an application
For example, when you open Paintbrush for the start program, accessories, paint, it is open in an application window. देखिए जो हमारा एप्लीकेशन विंडो है वो भी हमारा एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो किसी भी एप्लीकेशन को कंटेन करके रखता है। जैसे मैंने अभी आपको MS वर्ड खोल के दिखाया था, MS वर्ड जो होता है आपका वो भी एक एप्लीकेशन विंडो ही होती है। अब मान लीजिए आपको अगर पेंट ब्रश खोलना है, जब आप पहले स्टार्ट ऑप्शन पे जाते हैं, देन आप प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं, देन एसेसरीज पर जाते हैं, देन आपका जो पेंट ऑप्शन आता है आप उस पर क्लिक करते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो पेंट वाली जो विंडो होती है वो ओपन हो जाती है। तो जो आपकी जो पेंट वाली जो विंडो होती है उसे भी आप एप्लीकेशन विंडो ही मान सकते हैं। हमारा जो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड जो आपका पेंट ब्रश होता है ये सारी एप्लीकेशन विंडो ही होती है। देन दिया गया है कि द एप्लीकेशन विंडो दैट इज करंटली रिसीविंग द यूजर इनपुट इज कॉल्ड एज एक्टिव विंडो। अब देखिए जो विंडो अभी यूजर से इनपुट रिसीव कर रही है वो हमारी एक्टिव विंडो कहलाएगी। देन मल्टीपल एप्लीकेशन विंडो मे बी ओपन एट अ टाइम बट ओनली वन विंडो कैन बी द एक्टिव विंडो। अब देखिए हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने पहले ही पढ़ा था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हम एक टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम खोल के रख सकते हैं, बहुत सारी विंडो खोल के रख सकते हैं। लेकिन हमारी इतनी विंडो, मान लीजिए आपने यहाँ पर MS वर्ड खोल दिया या आपका MS एक्सेल खुला हुआ है, लेकिन आप एक टाइम पर एक ही विंडो पर काम कर सकते हैं, या तो आप MS वर्ड पर काम करेंगे या MS एक्सेल पर काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने MS वर्ड में अगर मैं इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ तो जो हमारी MS वर्ड है ये मेरी एक्टिव विंडो कहलाएगी, यानी कि जिस विंडो को इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है वो विंडो हमारी एक्टिव विंडो है। देन आपको एप्लीकेशन विंडो को कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। ईच एप्लीकेशन विंडो हैज़ अ टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, मैक्सिमाइज बटन। देखिए जो हमारी एप्लीकेशन विंडो होती है, जैसे हमारी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट है या पेंट ब्रश है, उसमें आपको ये सब ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो आपने ये ज़रूर गौर किया होगा, जो हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल है, इनमें ये सारे जो ऑप्शन हैं वो कॉमन मिलते ही हैं। द एप्लीकेशन विंडोज़ मेन पार्ट आर एज फॉलोज। जो हमारे एप्लीकेशन विंडो है उसके कुछ पार्ट्स के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका टाइटल बार। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार ऑन द टॉप ऑफ द विंडो दैट कंटेन द टाइटल ऑफ द विंडो। देखिए जो हमारे टाइटल बार है वो हमारा हॉरिजॉन्टल बार होता है, जो हमारे विंडो के जिस पे हमारे विंडो का टाइटल लिखा रहता है। देखिए आप इसे देख सकते हैं, ये हमारी एक विंडो है और यहाँ पर हमारा ये टाइटल बार है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल बार है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये विंडो है इसका टाइटल दिया गया है। दैन टाइटल बार आल्सो कंटेन विंडो बटन। जो हमारा टाइटल बार होता है उसमें विंडो बटन भी होता है एंड इज ऑल्सो शो कंट्रोल मेन्यू व्हेन यू क्लिक ऑन द आइकन ऑन द टाइटल बार। अगर आप टाइटल बार पर क्लिक करते हैं तो आपको कंट्रोल मेन्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट आपका मेन्यू बार। द मेन्यू बार कंटेन डिफरेंट मेन्यू हैविंग डिफरेंट ऑप्शन टू परफॉर्म डिफरेंट कमांड। देखिए जो हमारे मेन्यू, देखिए आप अगर किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या मिलता है, आपको मेन्यू मिलता है कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको जो मंगवाना होता है आप उसे मंगवा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा कुछ कंप्यूटर में होता है, आपको जो चाहिए है या फिर किसी ऑप्शन की आपको नीड है तो उसके लिए आपका एक मेन्यू आ जाता है पूरा, कि आपको कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब आपको कुछ ऐसे मेन्यूज़ में ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये ऑप्शन आते हैं ताकि आप डिफरेंट कमांड्स को परफॉर्म कर सकें। देन ऑन क्लिकिंग द मेन्यू बार अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन इज डिस्प्लेड एंड ईच ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कमांड। देखिए जब आप मेन्यू बार पर क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट कमांड्स को फॉलो करने के लिए। देन नेक्स्ट आपका ऑफिस बटन। It is a round shaped button in the left topmost corner in which we get option like new, open, save, print, etc. अब देखिए आपका जो लेफ्ट कॉर्नर होता है बिल्कुल है ना, यहाँ पर टॉप मोस्ट कॉर्नर में ऐसे राउंड शेप का ना एक बटन बना होता है जिसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। अब इसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट वगैरह ये सब, आप जब इस पर टैप करते हैं तो आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन, इट इज़ द फर्स्ट बटन फ्रॉम द 3 बटन। देखिए ये जो हमारा मिनिमाइज बटन है वो 3 बटनों में से एक होता है। हमारा जो विंडो है उसके कॉर्नर पर ना 3 बटन्स होते हैं और उसमें एक ऐसे माइनस लगा हुआ एक ऑप्शन आता है
और ये जो माइनस का सिंबल आता है ये हमारा मिनिमाइज बटन होता है। एंड विच आर डिस्प्ले ऑन द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार, ये हमारे टाइटल बार के बिल्कुल राइट कॉर्नर पे पाया जाता है। ऑन क्लिकिंग दिस बटन द करंट विंडो इज डीएक्टिवेट, जब आप इस मिनिमाइज बटन पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्टिव जो अभी करंट विंडो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। एंड प्लेस्ड ऑन द टास्क बार, जो आपकी जो करंट विंडो थी वो आपकी टास्क बार में प्लेस हो जाएगी। देन फिफ्थ आपका मैक्सिमाइज बटन, इट इज़ द सेकंड बटन फ्रॉम द 3 बटन्स। देखिए जो हमारा मैक्सिमाइज बटन है वो 3 बटनों में से एक होता है। जैसे हमारा जो राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर में 3 बटन्स होते हैं, एक आपका ये वाला बटन्स होता है एंड एक आपका ये वाला होता है एंड थर्ड आपका ये वाला होता है। ये आपका होता है मिनिमाइज एंड ये आपका मैक्सिमाइज होता है एंड ये आपका क्लोज बटन होता है। तो हमारा जो सेकंड बटन होता है वो हमारा मैक्सिमाइज बटन होता है इन 3 बटनों में से। एंड विच आर डिस्प्ले ऑन द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार, यह हमारा टाइटल बार के राइट कॉर्नर में होता है। एंड ऑन क्लिकिंग दिस बटन द साइज ऑफ द करंट विंडो इज रिस्टोर, अगर आपकी जो विंडो है उसका साइज हाफ हो रखा है तो आप जब इस मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो फुल हो जाएगी, उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन सिक्स्थ आपका क्लोज बटन। Close button, it is the third button from the 3 button that are display on the right end of the task bar। देखिए जो हमारा क्लोज बटन है वो उन 3 बटनों में से लास्ट बटन होते हैं जो हमारे राइट कॉर्नर में पाया जाता है। एंड ऑन द राइट एंड ऑफ द टास्क बार ऑन क्लिकिंग दिस बटन द करंट विंडो विल बी क्लोज्ड। देखिए आप जब क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो करंट विंडो है जो ओपन है वो आपकी क्लोज हो जाती है। देन सेवंथ आपका जूम इन जूम आउट स्लाइडर, इट इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज पेज साइज। देखिए जूम इन जूम आउट से ही पता चल रहा है कि हम किसी भी पेज है उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। एंड डिफॉल्ट पेज साइज इज 100%, आप 100% आपका जो पेज है उसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन विंडो हो चुकी है एंड उसके जो पार्ट्स है वो भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका डायलॉग विंडो, आपके डायलॉग जो विंडो है इसके आपके पार्ट नहीं होते, आपको इसकी बस डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। The window that has been created to take some specific input from the user in the form of dialog box। देखिए जो हमारी डायलॉग विंडो है उसे इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि हम हमारे यूजर से कोई स्पेसिफिक इनपुट डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में ले सकें। एंड डायलॉग बॉक्स आर नीडेड फॉर सेवरल कमांड इन विंडो, हमारा जो डायलॉग बॉक्स होता है उसे बहुत सारी कमांड की नीड होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to